नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित और योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो दैनिक दिनचर्या में मात्र आपको जोड़ना है उन चीजों को, जो उसकी वजह से आप अपने बहुत सारे जो शारीरिक कष्ट हैं उनको स्वतः ही दूर कर लेंगे। क्योंकि अक्सर रोग होने के बाद ही व्यक्ति को चेतना आती है या व्यक्ति को महसूस होता है कि वह परेशानी में है। लेकिन अगर हम सामान्य जीवन में, स्वस्थ जीवन में यदि नियम परहेजों का पालन रखें, अपनी दिनचर्या को नियमबद्ध रखें, व्यवस्थित रखें, तो यकीन माने किसी भी तरह का रोग होगा ही नहीं। और यही हमारा इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है कि आप सभी अपने आप को निरोगी बनाए रखें, कभी भी कोई रोग आपको ना परेशान कर सके। और यदि कोई अनचाहा रोग अनजाने में ही सही आपके सम्मुख आ भी जाए या आपका उससे वास्ता हो भी जाए, तो शुरुआती दौर में आप उसको जड़ से समाप्त कर सकें। वो कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी एक पर्टिकुलर रोग पर बात ना करके बल्कि एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो दुर्घटनावश हमारे सामने हो जाती है। आग एक ऐसी अग्नि, एक ऐसी चीज है जो लाभ भी देती है और कभी कभी नुकसान भी देती है लापरवाही की वजह से। कभी कभी आग से व्यक्ति जल जाता है, उसकी चपेट में आ जाता है, कोई अंग टच हो गया तो वो त्वचा जो होती है वो झुलस जाती है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति झुलस जाता है तो सबसे पहले तो अगर सामान्य झुलसा है तो क्या करना चाहिए, ज्यादा झुलसा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, आग से जलने पे या गर्म पानी के पड़ने से जलने पे या गर्म दूध से जलने पे उसमें फफोला आ जाता पहले। हाँ बिल्कुल। तो आप यदि आपको मूली है आपके पास तो उसको पीस करके एक किस्म का क्रीम बना दें, उसका लेप कर दें जी। और जहाँ फफोला है कोई भी झाड़ू की सीख लेके उससे पानी निकाल दें। जी। अब जैसे मूली आप उसके ऊपर लेप करेंगे तो उसमें ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे बर्फ रखी है, वो जलन खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद पानी पड़ेगा, उसमें अंदर पानी खड़ा नहीं होगा और जो चमड़ी पानी से फूली हुई थी वो ऐसे उतर जाएगी जैसे किसी जोड़ पे पानी सूख गया और उसकी पपड़ी उतर के वो नीचे की तह साफ हो जाती, पपड़ी साइड में हो जाती ऐसे, और उसमें दाग नहीं पड़ेगा। अच्छा। परंतु यह है कि जैसे मूली अभी आपने लगाई 2 घंटे बाद फिर लगाओ, ऐसे 4-5 बार दिन में लगानी पड़ती है। तो जख्म चाहे कितना भी बड़े से बड़ा हो गया वो, कितना भी ज़्यादा जल गया, 15 दिन में वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। परंतु इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जी। कि एक तो आपने चीनी नहीं बिल्कुल भी प्रयोग में लानी, और नमक आपने जितने दिन तक जख्म नहीं खाना। मूली कच्ची जितनी आप खाना चाहे उतनी खा सकते हैं पत्ते के साथ, धन पत्ता। मूली को चीर करके उसमें नींबू का रस डाल दें। जितनी मूली चबा के खाएंगे उतना आपका खून शुद्ध होगा, उतना आपको आराम ज़्यादा मिलेगा। खून को शुद्ध करने के लिए, लीवर की पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैंक्री से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के
तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए, गुर्दे की सफाई के लिए मूली एक किस्म का अमृत है। और इसकी महक से आदमी डरता है। महक में फ्लोरीन नमक जो इसके अंदर है, यही सब चीज़ों का नाश करता है। जब ये नाक में, आंखों में चढ़ता है तो उसके अंदर जितना भी कचरा उसको निकाल देता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि फ़ोन के माध्यम से जब कोई रोगी मुझे बताता है कि मुझे खाना नहीं पच रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही, और जब मूली के बारे में उसको बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे मूली खाइए, तो तीसरे दिन उसका फ़ोन आ जाता है कि हमें भूख तो पूरी लग गई, अब हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मैं सबसे एक निवेदन करता हूं कि मैदे की चीज़, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जी नहीं खानी। छिलके वाली सब्जियाँ, छिलके वाली दालें, चोकर वाला आटे का प्रयोग करें और ताज़ा खाना खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएँ। चाहे आप काला नमक, सिंधा नमक, काली मिर्च या नींबू का रस मिला के पिएँ। उसका तरीका है कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाएं। तो उनका जवाब आता है, ये आप तो पानी पीने के लिए कह रहे हैं, खाने के साथ, यहाँ तो सब कहते हैं खाने के साथ पानी नहीं पीना, पानी पीना खाना खाने 1 घंटे 1.5 घंटे में। मैं सत्यानाश तो यहीं से होता है, रोग तो यहीं से बढ़ता है। जब आप मकान बनाते हैं तो जिस मसाले से उसकी चुनाई करते हैं उसमें पानी चुनाई करने के बाद डालते हैं, जैसे उसमें पानी डाल के मसाले को तैयार करते हैं, यही खाने का तरीका है। यदि लीवर को पानी मिल रहा है और खाना आप अच्छी तरह चबा रहे हैं, लीवर पचा रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे हैं, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, गुर्दा साफ करेगा, रोग कहाँ से आएगा? रोग आने का मुख्य कारण है आपके लीवर की खराबी। जितने भी संसार के अंदर रोग है सब लीवर की खराबी से। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खून गाढ़ा हो जाएगा, फिर आपको शुगर भी होगी, कब्ज भी होगी, बीपी भी होगा, और डॉक्टर खून गाढ़े को कैंसर डिक्लेयर कर देंगे और कीमो करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, परंतु ठीक नहीं कर सकते। और जो तरीका मैंने आपको बताया इसको करते हैं तो आपका कैंसर भी ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। तो बिल्कुल बड़े से बड़ा चाहे कोई रोग हो, कोई समस्या हो, प्रकृति ने हर एक चीज का उपचार हमें दिया है, क्योंकि ये जीवन भी हमें प्रकृति ने ही दिया है। तो इसीलिए प्रकृति का सम्मान करें और जो भी आपको चीजें बताई जाती हैं इस कार्यक्रम में, उसको आप अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करें। और इन नुस्खों को, जो कि गुरुजी अभी बता रहे थे, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। इसीलिए हम आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़